हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सार्थक स्टडी ट्यूब। दोस्तों, बीपीएससी टीआर 3.0 के एग्ज़ाम हुए लगभग 1.5 महीने बीत चुके हैं और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि अभी तक रिजल्ट न आने की वजह ये है कि कहीं न कहीं धांधली करने की कोशिश की जा रही है। छात्र नेता दिलीप कुमार और सौरव कुमार ने ये आरोप लगाया कि ओएमआर सीट के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। हमने हालांकि बीच में ही देखा था कि किस तरीके से पटना में लड़कों ने धरना दिया और ये कहा कि जिस कंपनी को ये दिया गया है ओएमआर शीट पेपर, जिसका नाम बेल्ट्रॉन था, उस पर भी काफ़ी आरोप लगते रहे कि ये कंपनी पैसे लेकर के किस तरीके से कैंडिडेट्स को भर्ती करती है। तो ऐसे कंपनी को देना ओएमआर शीट बिल्कुल ही गलत होगा। और छात्रों ने ये भी आरोप लगाया कि पैसे लेकर के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओएमआर शीट में अपने नंबर बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी लगाया है और सौरव कुमार ने भी लगाया है। और इस बात से हम कोई भी अनभिज्ञ नहीं है कि बीपीएससी की प्रतिष्ठा अब क्या रह चुकी है। जिस तरीके से विजेंद्र गुप्ता ने आकर के लाइव भी एक्सेप्ट किया था कि छोटे बीपीएससी से बीपीएससी के पेपर लीक कर रहे हैं, तो क्या कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि ओयू ने भी तमाम ऐसे सबूत दिए। हमने टीआरई 3 में भी देखा किस तरीके से 10-10 लाख में पेपर्स को बेच दिया गया। तो तमाम ऐसी धांधलियाँ जो होती रही हैं वो सब कोई देख रहा है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। टीआरई 1 और 2 में भी जब रीवेरिफिकेशन होना शुरू हुआ तो न जाने ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने एस्टेट किसी और सब्जेक्ट से किया था, उन्होंने भर किसी और सब्जेक्ट को दिया था जब वो फॉर्म फिलअप करना था तो उन्हें। तो और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके सी टेस्ट में 60% ना होकर के 55% थे, उन लोगों को भी बाहर किया जाता। तमाम लोग की ऐसी लिस्ट वगैरह आए थे बीच में। हाँ, तो हम देखते रहे कि टीआरई 1 और 2 से भी न जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको बाहर किया जाता रहा। तो धांधली किस स्तर की हुई है और टीआरई 1 और 2 को लेकर के जिस तरीके से केस चल रहा है वो भी बिल्कुल सामने है। सुनने में भी ये भी आ रहा है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 रद्द हो सकता है, जो कि इतनी आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि एक बार किसी की जॉब हो जाती है तो उसको रद्द करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये एक टफ प्रोसीजर है। तो ये सब कहने की बातें हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं क्योंकि रिजल्ट में फ़िलहाल देरी हो रही है। लेकिन असल में रिजल्ट ना आने की मुख्य वजह क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, इसकी मुख्य वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति का रोस्टर क्लियरेंस अभी तक नहीं हो सका है, जबकि इसकी प्रक्रिया महीनों से चल रही है। सूत्रों के मुताबिक 3 दिसंबर तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की रिक्तियों से जुड़ा हुआ रोस्टर क्लियरेंस केवल एक जिले से प्राप्त हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि 3 सितंबर तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी कि आपका जो हाई स्कूल है और 10+2 है, उनकी जो रिक्तियों से जुड़ा हुआ रोस्टर इनको केवल मिल सका है, वो भी केवल एक जिले से प्राप्त हुआ है। हालांकि विभाग जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कई बार पत्र लिखकर रोस्टर क्लियरेंस की मांग कर चुका है। आप सब समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग जो है कई बार अधिकारियों से पत्र इनको लिख करके रोस्टर क्लियरेंस की मांग कर चुका है, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे हैं। कैसे अधिकारी हैं? फिलहाल रोस्टर क्लियरेंस के फेर में टीआरई 3 का रिजल्ट रुका हुआ है, जैसा कि हम सब लोग देख ही रहे हैं। मैंने खुद एग्जाम दिया हुआ है। रोस्टर क्लियरेंस के बाद ही टीआरई 3 का रिजल्ट जारी होगा। बता दें कि रोस्टर क्लियरेंस जिला पदाधिकारियों को करना है। अब क्यों हो रही है देरी, बता ही दिया, रोस्टर क्लियरेंस नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तृतीय चरण की शिक्षा भर्ती की परीक्षा टीआरई 3 में देरी का मुख्य कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया, रोस्टर क्लियरेंस है। विभाग को सभी जिलों से अब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं मिला है, मतलब सभी जिलों से जब मिल जाएगा तभी ये जारी कर पाएंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी प्रोविजनल आंसर किया आया था और सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि सितंबर में रिजल्ट ना आकर के अक्टूबर में भी मिल सकता है। तो रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने की वजह से, जिसकी वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है। रोस्टर क्लियरेंस क्या है? एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न श्रेणियों
SC ST OBC सामान्य आदि के लिए आरक्षित पदों का आवंटन सही तरीके से किया गया है। तो एक बार जब नहीं मिला इन लोगों को तो ये क्या कर रहे हैं, दोबारा ट्राई कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक बार फिर मांगा गया है रोस्टर क्लियरेंस। आधिकारिक पत्र के मुताबिक 3 सितंबर को माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी ने सभी जिला पदाधिकारियों को एक बार फिर पत्र लिखकर अविलंबित रोस्टर क्लियरेंस मांगा है। पत्र में कहा गया है कि रोस्टर क्लियरेंस ईमेल से भेजें। पत्र में बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के एक विशेष सत्र का हवाला देते हुए कहा है कि रोस्टर क्लियरेंस में उसका ख्याल रखा जाए। इससे पहले शिक्षा विभाग ने 19 अगस्त को राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित कर 3 दिन के अंदर रोस्टर क्लियरेंस करने को कहा था। और आगे देख लेते हैं पूरी क्या जानकारी है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। पहले भेजे गए थे रोस्टर क्लियरेंस में थी खामी, यानी पहले जो रोस्टर भेजे थे इन लोगों ने उसमें खामी थी, कुछ गलतियां थी। खैर गलतियों की तो भरमार है। अभी आप लोगों ने भी पेपर दिया होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरीके से ये सही से क्वेश्चन तक सेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आदत सी हो गई, आप कह सकते हो कि बीपीएससी को स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलने की, कि सही से क्वेश्चन तक ये सेट नहीं कर पा रहे हैं। जिन्होंने 10th का पेपर दिया होगा उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कान को भी ये मान रहा है कि मतलब सोचने वाली बात है कि कान आपको खड़े होने में किस तरीके से मदद करता है। सबको पता हमने पढ़ रखा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो होता है, साथ में ब्रेन का जो सिस्टम होता है सेरिबेलम होता है वो होता है, लेकिन भाई साहब कान मांग रहे हैं। मतलब बीपीएससी का अपना खुद का अलग ही आंसर है। खैर कोई क्या ही कर सकता है। तो जो पहले रोस्टर भेजे गए थे उसमें खामी थी। इससे पहले भी 2 बार रोस्टर क्लियरेंस भेजे गए थे जिसमें रोस्टर क्लियरेंस में तकनीकी खामी थी। खासतौर पर उन सभी रोस्टर क्लियरेंस पर सामान्य प्रशासन विभाग ने आपत्ति दर्ज कराई थी। उसने जरूरी मार्गदर्शन भी दिया था। इसके बाद एक बार फिर जिलों ने जिलावार विषयवार रोस्टर क्लियरेंस करा कर भेजा। इस तरह अभी तक रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया करीब 5 माह से चल रही है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि रोस्टर क्लियरेंस की जो प्रक्रिया है वो 5 माह से चल रही है। पिछली बार साहब ने 5 दिन में ही रिजल्ट दे दिया था। और किस तरीके से क्वालिफाई, जो आपका लैंग्वेज पेपर था जो क्वालिफाइंग उसको 0 के था, आप लोगों ने वो खेल देखा ही था। तो अतुल बाबू ने किस तरीके से खेल किया था सबको पता है। जानकारों का कहना है कि रोस्टर क्लियरेंस 50% आरक्षण के प्रावधान के अनुरूप बनाया जाएगा। बता दें कि तीसरे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कुल 38,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जानी है। तो ये था मेन रीजन कि रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप लगना एक अलग चीज़ है, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, जैसा कि पिछली बार आपने देखा था, मैं मैथमेटिक्स की बात करूँगा क्योंकि मैंने भी मैथमेटिक्स एग्जाम दिया हुआ है, किस तरीके से जो ओबीसी की कट ऑफ है, जो आपकी ओबीसी की कट ऑफ थी कितनी गई थी, 92 गई थी मैथमेटिक्स से। भाई साहब सोच सकते हैं आप, 92 गई थी कितने में, आउट ऑफ 120, 92 गई थी आउट ऑफ 120। अब इस बार देखने वाली ये बात है कि टीजीटी में मैथमेटिक्स की कट ऑफ कितनी जाती है। एग्जामिनर कभी भी पेपर जो होता है वो आपका इजी तो नहीं बनाता है, वो हमेशा इजी टू मॉडरेट बनाता है, क्योंकि भाई साहब इजी बनाएगा तो सभी लोग कर जाएंगे। तो ये इस बार देखने वाली बात है। आप लोगों में से भी अगर किसी ने मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दिया हो, टीजीटी का मैथमेटिक्स थ्रू, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिलहाल मेरे तो 80 मार्क्स आ रहे हैं। इस बार कोशिश ये थी मेरी कम से कम 90 लाने की, लेकिन अफसोस रहा नहीं कर पाया इस बात का। तो रोस्टर क्लियरेंस की वजह से आपका जो है अभी तक रिजल्ट रुका हुआ है। तो अब देखते हैं, सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी रिजल्ट आ सकता है और सितंबर के लास्ट तक भी रिजल्ट आ सकता है। फिलहाल देखते हैं कब तक आता है रिजल्ट। मार्क्स वगैरह आपके कितने हैं मैथमेटिक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।